Hello guys, welcome to everybody in my video class. I am अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जैसा का न्यू सेशनल में जो टॉपिक स्टार्ट किया गया है, प्रोनाउन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रोनाउन के पार्ट 2 में आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो द प्रोनाउन यानी सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन पार्ट 2। पार्ट 1 में प्रोनाउन की डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का डिफरेंस, हर एक काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को डिफाइन किया गया विद एग्जांपल। उसी वीडियो में आगे आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन एज ए बेसिक नॉलेज एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर। कंपटीशन से संबंधित और एग्जामिनेशन से संबंधित कोई भी क्लासेस है उसके लिए टॉपिक बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट चला हुआ है, क्योंकि लास्ट वीडियो में जैसा कि टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें नाउन, नाउन के काइंड्स, नाउन, नंबर आदि को बताया गया। और आज प्रोनाउन के पार्ट 2 में कुछ रूल्स, जो बेसिक रूल होते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ अपने की अंग्रेजी, अपना की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है। जैसे आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, वी के साथ अपने की अंग्रेजी अवर, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज, सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर, दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर, मैन जेंडर में आ जाते हैं मैस्कुलाइन, मैन के साथ अपने की अंग्रेजी हिज, एवरीवन के साथ अपने की अंग्रेजी हिज, और सीमा एज ए जेंडर ऑफ फीमेनाइन के साथ हर, रामू एज ए जेंडर ऑफ मैस्कुलाइन के साथ हिज, और राकेश एंड रोहन जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो ये प्लूरल हो जाएंगे, इनके साथ देयर की अंग्रेजी हम लगाते हैं। एज ए एग्जाम्पल, आई शुड डू माई वर्क ड्यूटी, मुझे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, एज ए एग्जाम में और कंपटीशन में या आई शुड डू के साथ अपने की अंग्रेजी ट्रांसलेशन में आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई का यूज करेंगे, जैसा कि ऊपर एक चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको समझाया है, क्लियर किया है। वी हैव चेंज्ड आवर क्लोथ्स, हम अपने कपड़े बदल चुके हैं, तो वी के साथ अपने की अंग्रेजी अवर। और नेक्स्ट ध्यान रखना, वन के साथ अपने की अंग्रेजी हमेशा वन आती है। इंटरमीडिएट बोर्ड क्लासेस में क्वेश्चन आ जाता है वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है, वन सिंटैक्स का टॉपिक बन जाता है वन शुड डू, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो वन के साथ अपने की अंग्रेजी वन आती है। दे शुड डू देयर ड्यूटी, दे के साथ अपने देयर आएगी। शी इज सिंगिंग हर सॉन्ग, वह अपना गाना गा रही है, सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर आती है क्योंकि जेंडर फेमिनाइन है। ही वाज डूइंग हिज वर्क, ही के साथ अपने की अंग्रेजी ही जाती है। एज ए ट्रांसलेशन में कोई भी आप सेंटेंस बना रहे हो तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है इनके साथ अपने की अंग्रेजी हमको क्या यूज करनी होती है, इस चार्ट और एग्जांपल के थ्रू ये मैंने आपके सामने क्लियर की। अब आता है नेक्स्ट रूल में, एक दूसरे की अंग्रेजी के लिए ईच अदर केवल दो व्यक्तियों के लिए या दो वस्तुओं के लिए ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, एवं वन एंड अदर दो से अधिक के लिए यूज होता है। एज ए एग्जांपल बोर्ड में आता है, सिंटेक्स में आ जाता है कभी कभी, जैक एंड जॉन हैड वन एंड अदर। आपको मालूम है जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो दो व्यक्तियों के लिए अपने की अंग्रेजी क्या आएगा, ईच अदर आएगा। तो आपको ये सिंटेक्स में और एज ए कंपटीशन में या एग्जामिनेशन के बेस में आपको इस प्रकार क्वेश्चन को समझना है। तो दो के लिए जैक एंड जॉन दो व्यक्ति हो गए, एंड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ईच अदर आएगा। और बॉयज बहुत सारे हो गए, दो से अधिक के लिए अपने की अंग्रेजी वन एंड अदर, बॉयज एब्यूज वन एंड अदर, लड़कों ने एक दूसरे को गाली दी। तो लड़के बहुत सारे हो गए, प्लूरल हो गया, तो एक दो व्यक्तियों के बीच ईच अदर,
और 2 से अधिक के लिए वन एंड ऑर्डर का यूज होता है। आपको ये कंफर्म करना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग प्रोनाउन में आइदर और नाइदर, या तो या ना तो, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। आइदर और नाइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं आदि के लिए होता है। इसके लिए वर्ब, अब ध्यान देना है, इसके लिए आइदर और नाइदर इन दोनों के लिए जो वर्ब होगा वो सिंगुलर नंबर में ही आती है। एग्जाम में आएगा आइदर ऑफ देम प्ले क्रिकेट, तो आपको मालूम है कि आइदर से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट प्रोनाउन है यहाँ पर, तो इसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। आइदर ऑफ देम प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट आता है नाइदर ऑफ द टू बॉयज लाफ, तो यहाँ पर लाफ नहीं आएगा, क्या आएगा, लाफ्स आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको क्लियर किया है आइदर और नाइदर से जुड़े हुए जो प्रोनाउन है, आइदर और नाइदर के आने पर जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर नंबर में ही आती है। इसलिए नेक्स्ट रूल को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, नन का यूज सेंस के अनुसार, भाव के अनुसार, नन ये भी नेगेटिव वर्ड है, एक वचन यानी सिंगुलर या प्लूरल बहुवचन में हो सकता है। एग्जांपल के थ्रू, नन ऑफ हिज पेरेंट्स, नन 2 से अधिक के लिए होता है, तो नन ऑफ हिज पेरेंट्स यहाँ पर जो वर्ब है इसके सेंस के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, वर्ब अवेलेबल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास का जो टॉपिक रहा सिंटैक्स और प्रोनाउन को ध्यान में रखते हुए 11th और 12th क्लास या अदर कंपटीशन में या बोर्ड एग्जामिनेशंस में हमें प्रोनाउन से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार पार्ट 1, पार्ट 2 और आगे पार्ट 3 वगैरह में प्रोनाउन के आगे इनकी टॉपिक को भी समझाया जाएगा। सभी बच्चे इन टॉपिकों को भी केयरफुली वॉच करें और एग्जामिनेशन के प्रिपेयर के अकॉर्डिंग जो बच्चे प्रोनाउन में गलतियां करते हैं, अपने की अंग्रेजी बुलाने में गलती करते हैं, वो उस चार्ट के अकॉर्डिंग और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। सभी बच्चे वीडियो को बड़ा वी केयरफुली वॉच करें और इससे इंग्लिश की जो लाइव क्लासेस है वो 1 अप्रैल से 8 बजे, शाम को 8 बजे कंटिन्यू वे में चलेंगी। और स्टार्टिंग से जो ट्रांसलेशन है या पार्ट्स ऑफ स्पीच है या एक्टिव है या पैसिव है, डायरेक्शन डायरेक्ट का टॉपिक है, उसको स्टार्टिंग से शुरू किया जाएगा। लेकिन वीडियो क्लासेस को आप भी कंटिन्यू वॉच करते रहें और अपने टॉपिक को इस तरह क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।